सम्राट अशोक का जीवन और कलिंग युद्ध की कहानी एक महान शासक की अमर गाथा। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा सम्राट था जिसने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली और फिर वही व्यक्ति इतिहास में धर्म के प्रचारक के रूप में अमर हो गया। क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक, जिसे हम धम्म अशोक के नाम से जानते हैं, कभी इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक थे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो ताकत, क्रूरता, पछतावे और आध्यात्मिक जागरूकता का संगम है। यह कहानी है सम्राट अशोक और उनके जीवन को बदलने वाले कलिंग युद्ध की। तो चलिए शुरू करते हैं उस राजकुमार से जिसने अपने ही भाइयों के खिलाफ बगावत की और मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया। सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट बिंदुसार के घर हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक राजमहल में कभी प्रिय नहीं थे। उनकी मां सुभद्रांगी राजघराने की छोटी रानी थीं। राजपरिवार में अशोक को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी थे। जब वो बड़े हुए तो उन्हें तक्षशिला की जिम्मेदारी दी गई, जो विद्रोह का गढ़ था। यहां अशोक ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल नेतृत्व से विद्रोह को दबा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही घटना थी जिसने अशोक के दिल में क्रूरता और कठोरता का बीज बोया। अशोक का सत्ता के लिए संघर्ष। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता की होड़ मच गई। अशोक को राजगद्दी पाने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा। कहते हैं उन्होंने लगभग 99 भाइयों को खत्म कर दिया और आखिरकार अशोक को मौर्य साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन अशोक को शांति नहीं मिली। कलिंग युद्ध, एक विनाशकारी युद्ध। अब बात करते हैं उस युद्ध की जिसने इतिहास बदल दिया। कलिंग एक छोटा लेकिन स्वतंत्र राज्य जिसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकारने से मना कर दिया। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। ये युद्ध इतना भयानक था कि खून से नदियां बहने लगीं। लाखों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक ने विजेता के रूप में कलिंग पर अधिकार कर लिया। लेकिन जब अशोक ने युद्ध के मैदान को देखा तो हर तरफ सिर्फ लाशें, खून और विधवाओं की चीखें थीं। वह दृश्य देखकर अशोक का दिल दहल गया। पश्चाताप और बौद्ध धर्म की ओर रुख। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने महसूस किया कि सच्ची विजय लोगों के दिलों को जीतने में है, न कि उनके जीवन को छीनने में। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और अहिंसा और धर्म का मार्ग चुना। अशोक ने अपने पूरे जीवन को धम्म के प्रचार में लगा दिया। उन्होंने अनेकों स्तूप, विहार और अशोक स्तंभ बनवाए। अशोक के धम्म प्रचार का उद्देश्य था मानवता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना। आज सम्राट अशोक को उनकी महानता के लिए नहीं, बल्कि उनके पश्चाताप और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। प्रेरणा और सवाल के साथ, सम्राट अशोक की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपने भीतर के अंधकार को हराकर दूसरों के लिए रोशनी का मार्ग प्रशस्त करता है। तो क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जिसने आपकी सोच को बदल दिया हो? आपकी राय में सम्राट अशोक ने सही किया या उन्हें युद्ध में ही रहना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।